Good morning, students. Yesterday we have read about the Newton third law of motion, and today we are going to read about the law of conservation of momentum. The conservation, conserve का मतलब होता है प्रिजर्व करना, सेव करना, बचाना। तो मोमेंटम को बचाना, संरक्षण करना। ला उसके नियम है, संरक्षण के नियम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो ला आप कैसा मोमेंटम में यही बताया गया था कि यदि कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में 2 बॉडी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना। तो सिस्टम में बताया गया किसी भी सिस्टम है तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वह न तो क्रिएट होता है और न तो डिस्ट्रॉय होता है। नहीं, किसी बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो न तो क्रिएट होगा, न तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि वह एक बॉडी से क्या होता है दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। नहीं, केवल आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन ये किसी बॉडी में ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता, ये कहीं पर क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो वही कहा गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum can neither be created nor destroyed. Only it can be transferred from one body to another body. ये हो गया क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। या इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब 2 बॉडी होती है, यदि 2 बॉडी है, दोनों आप किसी वेलोसिटी u1 u2 से चल रही है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों जब आपस में कोलाइड करने मान लो चल रही है, जैसे इधर जा रही है, भी इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी अधिक है, u1 हमारा ग्रेटर है u2 से, तो जाहिर सी बात है कि u1 का इसमें कुछ दूर जाने बाद क्या करेगा, इस वाले बॉडी को कोलाइड करेगा, धक्का मारेगा। जब इनके बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद दोनों की वेलोसिटी बदल जाएगी। इसका जो वेलोसिटी v1 है, जैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा, मास वही रहेगा, मास में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी बदल गई, लेकिन फिर भी देखेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन बोथ आर इक्वल। यानी कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, डैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, वेयर u1 एंड u2 आर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2, and v1 v2 are the velocity just after the collision of the body of mass m1 and m2. This is called your law of conservation of a momentum. यानी मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, सेव रहता है, मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यदि इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी किया जा सकता है। इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का डेरिवेशन कर रहे हैं। मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, जैसे बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी ए है, बॉडी बी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है। कुछ दूर चढ़ने के बाद, दोनों बात इधर मूव कर रही है, कुछ दूर चढ़ने के बाद बॉडी जो m1 है वह m2 से कोलाइड करेगा। जब दोनों बॉडी आपस में लड़ेंगी तो लड़ने बाद ये जो वाली बॉडी है इसमें फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, और ये वाले फोर्स लगेगा इधर की तरफ, दोनों पे फोर्स लगेगा। चूँकि अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो दोनों पे फोर्स लगेगा वह इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। फोर्स लगने के बाद दोनों की जो वेलोसिटी हो गई वह चेंज हो जाएगी। मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। इतना हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। यदि बात करें यहाँ पे देयरफॉर चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ऑफ बॉडी ए की बात करते हैं तो ए में क्या चेंज होगा, m1 v1 माइनस क्या हो जाएगा m1 u1, ये चेंज हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो उसमें क्या करें हम लोग, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय न्यूटन सेकंड लॉ, देयरफॉर बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स
सेकेंड ला बताया गया है कि द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी ए, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी ए इज गिवन बाई, क्या दिया जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपान टी हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली कह सकते हैं कि द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द सेकेंड बॉडी, जब इसे फोर्स निकालेंगे तो भी आएगा F2 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपान टी हो जाएगा। सिंस बाई न्यूटन थर्ड ला में बताया गया है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी F1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, FB की निगेटिव होगा। तो FA हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपान टी इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपान क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा विथ निगेटिव साइन, माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2 हो जाएगा। इस उधर पे जाएंगे तो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द collision. This is the law of conservation of momentum. So in this way we can prove it also. And okay, now just example of this topic and numerical we will do tomorrow. Okay, thank you guys.